गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है अल्वारो चक्रवात। जी हाँ, नए साल में पहला दिन ही चक्रवात का आगमन हो चुका था, वो है अल्वारो चक्रवात। ठीक है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि ये चक्रवात आया कहाँ पर है। तो ये चक्रवात आया है मेडागास्कर में, मोरोम्बे करके एक जगह है, वहाँ पर ये आया है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, 1 जनवरी को आया है, तो डेट भी आई थिंक इजीली आपको याद होगा, 2024 का ये पहला चक्रवात है। एक पॉइंट ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं पहले पॉइंट में मेंशन किया हुआ है कि यह चक्रवात 2024 का पहला चक्रवात है। दस्तक दे दिया चक्रवात ने, और डेट कब है तो याद रखें नए साल का पहला दिन, यानी कि 1 जनवरी 2024। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जब चक्रवात आता है तो इससे काफ़ी लोग प्रभावित होते हैं, और यहाँ एक अनुमानता लगाया गया है कि इस चक्रवात से अल्वारो से 16,000 से अधिक लोग क्या हुए हैं? प्रभावित हुए हैं। और यहाँ पर आप देखिए 8400 लोग क्या हुए? विस्थापित हुए हैं। उनको अपने जगह को, अपना जो भी वो जहाँ अपना वास कर रहे थे जगह था उनका, उनको छोड़ना पड़ रहा है, उसे छोड़कर कहीं और वो विस्थापित हुए। तो काफ़ी दुखद है ये, क्योंकि काफ़ी लोगों का घर उजड़ जाता है इस चक्रवात से। और आप जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो चक्रवात के बारे में डिटेल में जानेंगे ही, लेकिन थोड़ा सा बेसिक आप जान लीजिए कि चक्रवात होता क्या है। कि जब भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा फिगर आउट कर देती हूँ, यहाँ पर जब भी अंदर में लो प्रेशर बने और बाहर हाई प्रेशर बन रहा हो, तो वहां पर चक्रवात फॉर्म होता है। ठीक है, अब देखिए हवा, जो विंड का दिशा है, मैं उसके बारे में बता रही हूँ कि विंड एक जगह यहाँ पर हवा लो प्रेशर बना रहा है और एक जगह क्या बना रहा है? हाई प्रेशर बना रहा है। ठीक है, तो अब बेसिक आपको पता होना चाहिए, जो हवा, जो विंड होता है, उसका जो मूवमेंट होता है वो कैसे होता है? लो टू हाई या हाई टू लो? ऑब्वियस सी बात है, हाई टू, अगर नहीं भी पता हो तो आप इसको मेंशन कर लीजिएगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हवा हमेशा कैसे चलती है? ऑलवेज हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, ये फिक्स है, ये कांस्टेंट है, जब भी चलेगी। कभी भी नहीं होगा कि लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो मैंने क्या यहाँ पर एक मूवमेंट बताया कि अंदर में लो प्रेशर बन रहा हो और बाहर में क्या बन रहा हो? हाई प्रेशर। तो हवा कैसे चलेगी? हवा कैसे चलेगी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मतलब हवा बाहर से अंदर की ओर घूमेगी। तो आप इससे इमेजिन करो कि कैसा डायरेक्शन होगा उस चक्रवात का। मैं चक्रवात का डायरेक्शन बता रही हूँ कि हवा कैसे चल रहा है? हाई टू लो चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए हाई टू लो, ठीक है, हाई टू लो, इस तरह से हवा चलेगी। वो चक्रवात जो है वो इस तरह से आएगा, हाई टू लो। ठीक है, तो पहला तो ये बेसिक याद रखना, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हमेशा जो विंड का डायरेक्शन होता है वो ऐसा होता है। ठीक है, अब चक्रवात की हम बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा और आपको क्लियर कर दूं यहाँ पर। चलिए समझते, जैसे फॉर एग्जाम्पल, सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं, आपको थोड़ा क्लियर दिखेगा। जैसे ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है। अब ये 0 डिग्री है। ठीक है, 0 डिग्री के ऊपर यहाँ पर ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, और नीचे जो है वो क्या है? सदर्न हेमिस्फेयर है। ठीक है, अब मैंने बात की कि चक्रवात जो है वो कैसे चलता है? हमेशा जो विंड का डायरेक्शन है, या जैसे मैंने चक्रवात में बताया, लो प्रेशर, सॉरी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब यहाँ पर याद रखिएगा, एक डायरेक्शन याद रखिएगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जब भी चक्रवात आएगा, वो उसका जो डायरेक्शन होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आप उसको लिख लेना, एंटी क्लॉकवाइज। और जो सदर्न हेमिस्फेयर, जो साउथ का पार्ट है, वहाँ पर जो मूवमेंट होगा चक्रवात का, साइक्लोन का, वो होगा क्लॉकवाइज। ठीक है, वो होगा क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हमेशा ये भी फिक्स है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जब भी चक्रवात आएगा वो कैसे चलेगा? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के उल्टा दिशा में, जैसे घड़ी का सुई घूमता उसके उल्टा दिशा में वो घूमेगा। और ये याद रखना है कि हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ही होगा। ठीक है, और सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा? क्लॉकवाइज। जो साइक्लोन का जो मूवमेंट है वो हमेशा क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा। तो ये काफ़ी बार पूछा भी गया है, और इसको स्टेटमेंट में पूछा जाता है, और इसी को क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आपका पूछ देगा क्लॉकवाइज, एंड सदर्न में दे देगा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है, नॉर्दर्न में एंटी क्लॉकवाइज और सदर्न में क्लॉकवाइज। क्लियर है? चलिए, तो ये आपका चक्रवात हो गया। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें नहीं याद रखनी कि कितने हज़ार लोग प्रभावित हुए एंड ऑल दैट, लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना जो बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, कि पहला कहाँ पर आया। ठीक है, 2024 का चक्रवात। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्वच्छ मंदिर अभियान। ठीक है, तो देखो कोई टॉपिक ऐसा होता है कि आप उसके नाम से ही रिलेट कर सकते हो कि क्या हो सकता है। स्वच्छ मंदिर अभियान है तो ऑब्वियस सी बात है ये जो भी मंदिर है या जो तीर्थ स्थल है उनसे रिलेटेड ही होंगे, और स्वच्छता की बात की जा रही है, इट मीन्स कि स्वच्छ से मतलब स्वच्छता होनी चाहिए उस जगह के आसपास। तो देखिए यहाँ पर एक घोषणा हुई है, प्रधानमंत्री जी ने एक घोषणा की है कि तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए इस अभियान की घोषणा की है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और ये जो अभियान है ये आपका चलेगा 14 से 22 जनवरी तक। तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी जो तीर्थ स्थल है वो अपने पवित्रता के लिए जानी जाती है, और पवित्रता तभी होगा जब वहाँ पे स्वच्छता होगा। ठीक है, तो स्वच्छता काफ़ी ज़रूरी है, इसीलिए यहाँ पर ये अभियान को चलाया जाएगा 14 से 22 जनवरी। ठीक है, इसका मूलतः उद्देश्य क्या है? इसका मूलतः उद्देश्य है कि अयोध्या को सबसे स्वच्छ शहर बनाना है, जो कि अयोध्या काफ़ी हाईलाइटेड है अभी राम मंदिर को लेकर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मेन उद्देश्य है कि अयोध्या को ये सबसे ज़्यादा स्वच्छ शहर के रूप में उभारे। ठीक है, और मूलतः यहाँ पर दिया ही है कि जो तीर्थ स्थल है वहाँ पर स्वच्छता बनाए रखने की बात की गई है। ठीक है, तो ये है आपका स्वच्छ मंदिर अभियान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, कुछ एक नज़र देख लेते हैं। एक नज़र में कुछ न्यूज़ हम लोग देखते हैं क्या है। पहला आप देख सकते हैं कि किर्गिस्तान ने अपने आधिकारिक तौर पर हिम तेंदुए को अपना राष्ट्र प्रतीक घोषित किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये वन लाइनर है तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पहला तो आपको याद रखना है कि हिम तेंदुआ को किसने राष्ट्र प्रतीक के रूप में घोषित किया है, तो वो है किर्गिस्तान। बस की पॉइंट्स को आपको हाईलाइट करना। ठीक है, या फिर ऐसे पूछ दे कि किर्गिस्तान ने किसे अपना राष्ट्र प्रतीक के रूप में घोषित किया है, दैट इज स्नो लिपर्ड, जिसको हम लोग हिम तेंदुआ कहते हैं, स्नो लिपर्ड। क्लियर है, चलिए ये क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका कि यहाँ पर एक घोषणा की गई है। सेकंड पॉइंट में जो है ये अलग है आपका न्यूज़। इसमें यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट जारी किया था कि 2024 में भारत का जो जीडीपी होगा वो 6.7% होगा, एक अनुमान लगाया गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि पूर्वानुमान को यहाँ पर ये बताया गया कि कितना होगा 6.7%, कब 2024 में। लेकिन अब उसी रिपोर्ट को संशोधित किया गया है, उसमें अमेंडमेंट किया गया है और अमेंड करके बताया गया कि ये जो वृद्धि है जीडीपी की भारत की वो 6.2 होगी। मतलब उनके अनुसार, जो यूनाइटेड नेशन ने इस रिपोर्ट को जारी किया उनके अनुसार एक पूर्वानुमान लगाकर बताया गया कि अब जीडीपी कितनी होगी 6.2। कहीं ना कहीं उसे घटा दिया गया। याद रखिए ये घटा नहीं है, ये एक अनुमान है, एक रिपोर्ट है संयुक्त राष्ट्र का। ठीक है, तो ये डेटा ध्यान में रखिएगा कि पहले 6.7 बोला गया था, अब उसको संशोधित कर बोला जा रहा है कि 2024 में जीडीपी 6.2 रहेगा। ठीक है, अनुमान था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक फैक्ट और देख लेते हैं हम लोग कि रघुराम अय्यर भारतीय ओलंपिक संघ के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने। ठीक है, इसको इरेज कर देती हूँ मैं, क्लियर दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये नाम याद रखेंगे, रघुराम अय्यर क्या हुए, तो भारतीय ओलंपिक संघ के नए कार्यकारी अधिकारी बने हैं। ठीक है, रघुराम अय्यर। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़े और पॉइंट्स को देखते हैं। यहाँ पर एक अवार्ड देख लीजिए, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2024। ठीक है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2024। तो पहला तो आप याद रखिएगा कि ये कितनावा है, तो ये याद रखिएगा 81। ठीक है, 81 गोल्डन ग्लोब अवार्ड 8 जनवरी को अमेरिका के कैलिफोर्निया के बेवली हिल्स में दिए गए हैं। तो कुछ अवार्ड्स दिए गए हैं कहाँ पर, अमेरिका में। ठीक है, और याद रखिएगा गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की बात हो रही है 2024, तो ये कहाँ पर, अमेरिका में के कैलिफोर्निया में ये अवार्ड्स दिया गया है। और कितनावा है ये, तो 81। ठीक है, 81, इसको आप मेंशन कर लेना, 81। तो चलिए अब कुछ और चीज़ों पर नज़र डालते हैं कि ये अवार्ड जो दिया गया किनको किनको दिया गया है, किस किस फील्ड में किनको किनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेना और या फिर और उसके बाद नोट डाउन करके जैसा आपको ईजी होगा आप उसको पढ़ लेना। एक नज़र देख लेते हैं कि किसे किसे क्या क्या दिया गया। यहाँ पर आप नज़र डालेंगे, सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात की गई है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात की गई है, तो ये दिया गया है ओपेनहाइमर। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म। और याद रखिएगा ड्रामा, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि अलग अलग कैटेगरी यहाँ पर दिया गया है, तो उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म अगर ड्रामा की बात की जा रही है तो ये दिया गया ओपेनहाइमर को। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म किस में, म्यूजिकल और कॉमेडी। हम ड्रामा की बात कर रहे थे और अभी बात कर रहे हैं म्यूजिकल और कॉमेडी की, तो ये दिया गया है पुअर थिंग्स। ठीक है, आप थोड़ा सा लाइन वाइज देख लीजिएगा इसमें, जैसे थर्ड में दिया गया सर्वश्रेष्ठ फिल्म, जो अब बात की जा रही है किस कैटेगरी की, एनिमेटेड, तो आपको कैटेगरी ध्यान रखना है। ठीक है,
एक वन लाइनर है ये सारा। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म एनिमेटेड में किसको दिया गया? द बॉय एंड द हेरोनड, ठीक है, जो भी है आप देख लेंगे, हेरानड करके कुछ है। और उसके बाद है सर्वश्रेष्ठ फिल्म गैर अंग्रेजी भाषा। तो याद रखिए कि ये एक फ्रेंच भाषा के फिल्म को मिला है, वो है एनाटॉमी ऑफ अ फॉल, ठीक है, एनाटॉमी ऑफ अ फॉल। आप लाइन वाइज इसको कैटेगराइज कर लीजिएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है ड्रामा में किसको मिला है? तो वो है सिलियन मर्फी। सिलियन मर्फी किस मूवी के लिए मिला है? ओपेनहाइमर। जैसे अभी हमने पढ़ा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो ड्रामा में जिसको मिला है वो है ओपेनहाइमर में सिलियन मर्फी को, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा में कौन है? लिली ग्लैडस्टोन, ठीक है, लिली ग्लैडस्टोन। ये मिला है किलर ऑफ द फ्लावर मून, किलर ऑफ द फ्लावर मून। मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूँ, आपको दिखेगा, ठीक है, हाँ, किलर ऑफ द फ्लावर मून के लिए लिली ग्लैडस्टोन को, ठीक है। बस एक नज़र उसको हर दिन दोहराइएगा तो याद हो जाएगा, उतना रटने की ज़रूरत नहीं है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है किसमें? म्यूजिकल और कॉमेडी के लिए ये किसे दिया गया? पॉल जियामाटी को, पॉल जियामाटी, ठीक है, द होल्ड ओवर्स मूवी का नाम है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फिर से म्यूजिकल और कॉमेडी में एम्मा स्टोन, एम्मा स्टोन मूवी है पुअर थिंग्स, जिसे म्यूजिकल और कॉमेडी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया, ठीक है। तो थोड़ा आप इसे अगर हर दिन बस एक नज़र देखेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा ये क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें यहाँ पर मेंशन नहीं है, आप लेकिन इसको मेंशन कर लेंगे। जैसे आपने पढ़ा कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता या सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आप पढ़ रहे थे, तो आप इसको देख लेंगे और इस सब का स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिनेत्री के साथ साथ आप कुछ जो सहायक भूमिका जिनकी होती है, आप कह सकते हैं जो अभिनेता सहायक भूमिका के रूप में है, तो उनके नाम भी जान लीजिए। आप इसको लिख सकते हैं कि सहायक भूमिका में पुरुष अभिनेता का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो रहा है वो रहा है रॉबर्ट डाउनी का, ठीक है, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, ठीक है। तो आप इसे लिख लेंगे स्लो मोशन करके। किस चीज़ में मिला है रॉबर्ट डाउनी को? सहायक भूमिका के रोल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का, ठीक है, पुरुष में, ठीक है। और यही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है सहायक भूमिका में वो है उनका है द वाइन जॉय रेडोल्फ, द वाइन जॉय रेडोल्फ, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके लिए मिला है इनको। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हमने भी यहाँ मेंशन नहीं किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है वो मिला है क्रिस्टोफर नोलन को ओपेनहाइमर फिल्म के लिए, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ पटकथा जस्टिन ट्रॉयट को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ मूल गीत जो है वो मूल गीत है वॉट वॉज आई मेड फॉर, ठीक है, वॉट वॉज आई मेड फॉर एक गीत है और इसी गीत को, इसी गाने को सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। चलिए आज का करंट अफेयर्स यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।